हेलो नमस्कार वंदकम सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं मोशन इन वन डायमेंशन। लास्ट लेक्चर आपने देखा होगा रिलेटिव मोशन इन 1D का था। वहां तक हमारा मोशन इन वन डायमेंशन होता है समाप्त, यानी कि खत्म, यानी कि खल्लास और फिनिश, है ना। आज से हमको क्या करना है, अब ताबड़तोड़ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है ना। आपके सामने मैं क्वेश्चंस लेकर आता रहूंगा। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हमारे पास लिमिट है कि जो क्वेश्चंस आए हुए हैं हम वही क्वेश्चंस करेंगे नीट वीट में, ठीक है ना। लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चन में हमारे पास ऐसी कोई लिमिट नहीं है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हम कर सकते हैं उतना ज्यादा हमारा बेस स्ट्रांग होता रहेगा। तो मैं चाहता हूं कि आप ना प्रैक्टिस क्वेश्चन को बहुत सीरियसली लिया करिए, कॉपी पेन लेकर बैठा करिए, दिमाग भी लेकर बैठा करिए और क्वेश्चन को सॉल्व किया करिए यार। 1-1.5 घंटा 2 घंटा जितने घंटे का आपका लेक्चर है यार, उतने क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे बहुत अच्छा हो जाएगा, आपके लिए बहुत मजा आएगा, आपको आगे का काम आपका आसान हो जाएगा। तो प्लीज इस चीज को आप सीरियसली लिया करिए, ठीक है। तो आज का जो सेशन है वो होने वाला है आपका प्रैक्टिस क्वेश्चंस पार्ट 1 का, जिसमें हम मोशन इन वन डायमेंशन के क्वेश्चंस करेंगे। अब इसमें हर टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन हमने ये कोशिश की है कि पहले पार्ट में आपको इजी क्वेश्चंस देखने को मिले, फिर धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाए, ठीक है ना। और जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको ऐसे बन जाएंगे, ठीक। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। मैग्नेट ब्रेन्स आपको पता है ना, आपकी पूरी की पूरी तैयारी करके छोड़ेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, चाहे वो नीट हो चाहे जेई हो। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट विद क्वालिटी कंटेंट। आपको पता है कि नीट ने आपके लिए नीट का एक कोर्स मॉड्यूल आपके लिए बना दिया गया है मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा, जिसमें आपको टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस दिए जाते हैं। साथ ही साथ उन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दी होती है, जिस लिंक पर आप जाएंगे तो आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे और वहां से डीपीपी को डाउनलोड कर सकते हैं। डीपीपी को आपको सॉल्व करना है, बन जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो अपने दोस्तों को शेयर करना है। अगर तब भी आपसे उनके कुछ सोल्यूशंस रह जाते हैं तो आप फिर डीपीपी का वीडियो सोल्यूशन भी देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आपको कराए जाते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको कराए जाते हैं, पीवाईक्यूज आपको कराए जाते हैं। डाउट सॉल्विंग सेशन होने लगा है अब आपका, जिसमें आपको डाउट्स जो होते हैं आपके, अच्छा वो डाउट्स आप हमें कैसे भेज सकते हैं, हमारे जो लेक्चर्स होते हैं उस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होती है आस्क योर डाउट की, उसमें आपको जाना है और अपने डाउट्स भेज देने हैं। वो डाउट्स हम तक पहुंच जाएंगे और उसका एक सेशन हम आपके साथ कर लेंगे। वैसे ही अब जो लाइव सेशन होते हैं उसमें हम आपसे बातें भी कर सकते हैं और आपके कुछ आइडियाज एक्सचेंज भी कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल आइए और बताइए आपके आइडियाज क्या हैं, हम आइडियाज सुनेंगे भी और उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही चल रहा है और आपकी दुआओं से, आपके सपोर्ट से ही आगे बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद भाई चैप्टर वाइज 1 शॉट रिवीजन वीडियोस भी आपके सामने आएंगे जैसे जैसे एग्जाम्स अप्रोच होने लग जाएगा, और टेस्ट सीरीज की व्यवस्था भी आपके लिए की जाएगी, जिसमें आप चेक कर पाएंगे कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है बाकी बच्चों के कंपैरिजन में। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है अपने। ये क्वेश्चन है भाई, अ ट्रक ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ A to B एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स टू A एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, देन व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द होल जर्नी। एवरेज वेलोसिटी पूछ रहे हैं, एवरेज स्पीड नहीं पूछ रहा, एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, ठीक है ना। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। आपकी जो बॉडी है या कार है या जो भी है, ट्रक है, साइकिल है, ए से आप जा रहे हो बी की तरफ, फिर घूम कर वापस बी से आ रहे हो ए की तरफ, ठीक है ना। तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, डिस्प्लेसमेंट हो गया है 0, हाँ कि ना, हाँ सर, ठीक है। आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो एवरेज वेलोसिटी में आपको चाहिए टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, हाँ कि ना। अब यहाँ टोटल डिस्प्लेसमेंट लिख दूं भाई, नहीं तो आप बोलोगे कि सर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट क्यों लिखा है। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो तो 0 है, तो अगर वो 0 है तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। आंसर बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, which of the following changes when a particle is moving with uniform velocity। देखिए इसलिए यहाँ पर जो एवरेज वेलोसिटी निकाली है हमने 0, इसलिए ना एवरेज स्पीड की भी जरूरत होती है। अब मान लीजिए एवरेज वेलोसिटी 0 आ गई, तो मैं इस इंसान को बोलूंगा भैया तुमने तो कोई मोशन किया ही नहीं, तुम तो कहीं चले ही नहीं। वो बोलेगा अरे भाई मैं ए से बी होकर बी से वापस ए आ गया हूं और तुम बोल रहे हो कि भाई मैं चला ही नहीं हूं। आप बोलोगे नहीं मैं तो एवरेज वेलोसिटी 0 निकाल चुका हूं। तो उसको गुस्सा आ जाएगा, बोलेगा भाई जरा पढ़ लिख ले, फिजिक्स अच्छे से पढ़ के आ जा जरा। एवरेज वेलोसिटी से आप मोशन को सेंस नहीं कर सकते। मैं जब घूमकर वापस उसी पोजीशन में आ गया हूं तो मैं तो चल कर आया हूं ना भाई। अब एवरेज वेलोसिटी भले ही 0 आ रही हो, लेकिन मैंने तो काम किया है, मैं तो चल कर आया हूं, मैं तो मोशन करके आया हूं भाई। अच्छा, इसलिए एवरेज स्पीड भी बनाई गई है। चलो अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस व्हेन अ पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से पार्टिकल चल रहा है तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहती है, वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। अच्छा, वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्पीड भी कांस्टेंट रहती है।
एक्सेलरेशन तो जीरो हो जाता है। तो क्या बदलता है लगातार, पोजीशन बदलती रहती है टाइम के साथ, पोजीशन बदलती रहती है टाइम के साथ। वेरी गुड। An athlete participates in a race. Now he is moving on a circular track of radius 80 meter, completes half a revolution in 20 seconds. Its average velocity is. An athlete participate in a race. यहाँ पर सबसे पहले तो मैं एक सर्कुलर ट्रैक बना दूंगा। एक सर्कुलर ट्रैक बना देता हूँ, एक सर्कुलर ट्रैक बना देता हूँ। An athlete participates in a race. Now he is moving on a circular track of radius 80 meter, of radius 80 meter, of radius 80 meter, of radius 80 meter, completes half a revolution in 80 seconds। मतलब अगर वो A से स्टार्ट करता है तो हाफ रेवोल्यूशन में घूमकर कहाँ जाता है, B पर आ जाता है। इसलिए उसको टाइम कितना लग रहा है, इसके लिए उसको टाइम लग रहा है 20 सेकेंड। तो क्या पूछा गया है, क्या पूछा है, एवरेज वेलोसिटी पूछी गई है। एवरेज वेलोसिटी पूछी है तो आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट से मतलब है। अगर ये इनिशियल पॉइंट है तो ये आपका फाइनल पॉइंट हो जाएगा और इसके बीच की सबसे छोटी दूरी यही है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही है, और वो कितना है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो ये भी 80 मीटर है, ये भी 80 मीटर है। तो टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया 80 80 160। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया भाई, 160 मीटर। तो अगर एवरेज वेलोसिटी निकालने को बोला जाए तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है 160 मीटर का, टोटल टाइम आपको लगा है 20, काटा 2 8 16, 8 मीटर पर सेकेंड इज योर एवरेज वेलोसिटी। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या हो गया सर, आज आपको क्या हो गया, इतने सीरियस क्यों है? अरे सीरियस नहीं हूँ, मतलब हूँ, मतलब नहीं हूँ, सीरियस नहीं हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको ऐसा दिन लगता है कि अरे यार आज कोई मजाक ना करे, यार शांत रहे, आज ज़्यादा कोई बातचीत ना करे आपसे। ऐसा होता है क्या आपके साथ? आपको ऐसा लगता है कि आज बोलने का मन कम है, ऐसा होता है क्या? हाँ सर होता है ना। नहीं मतलब आप बोलो, सामने वाला ना बोले है, तो सर वही तो कर रहे हो आप ही आप तो बोल रहे हो, हम कहाँ बोल पा रहे हैं। हाँ वो तो ठीक है, अब तुम लोग के साथ रिश्ता अलग है ना, बाकी लोगों के साथ अलग है। तुम लोग अपने हो, बाकी लोग थोड़ा सा वैसा हो जाता है ना, फिर मोह माया वाला हो जाता है, दुनियादारी वाली बात हो जाती है। तुम लोग तो अपने लोग हो यार, बढ़िया लोग हो। तुम लोग कमेंट वमेंट में बातचीत करते रहा करो यार। देखो मैं कमेंट जाता हूँ, पढ़ता रहता हूँ कमेंट्स, है ना, उसमें बातचीत करता रहता हूँ। तुम लोग प्लीज़ बातचीत किया करो, क्योंकि मैं क्या बहुत अकेला हो जाता हूँ ना, फिर मेरा बात करने का मन नहीं करता। ठीक है, तो जितने भी ये लोग हैं, राहिम अलम साहब हैं, और ये अपने क्या है जो डाउट पूछते रहते हैं लगातार, मोनिका जी जैसे, मोनिका हो गई है जैसे, आयुष हो गया है जैसे, और राजकुमार हो गया है जैसे, है ना, मुझे नाम याद है, श्रेया श्री हो गई हैं जैसे, है ना। तो आ जाया करो तुम लोग, कमेंट में पूछा करो भाई, बातचीत किया करो कि आज सर ऐसा हो गया, इतना पढ़ लिया, या समझ में आ गया, इस वीडियो में ये क्वेश्चन में हमको दिक्कत है, ये समझ में आ गया, ऐसा करके बताते रहा करो, बातचीत करते रहा करो। The motion of a particle is described by the equation x is equals to a bt square, x is equals to a plus bt square, a plus bt square, ठीक है, और a is equals to 10 सेंटीमीटर। अच्छा, a की कांस्टेंट की वैल्यू दे दी गई है 10 सेंटीमीटर, और b की वैल्यू दे दी गई है 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t is equals to 3 सेकेंड्स, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ओके। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए आपको dx by dt निकालना पड़ेगा। dx by dt इज नथिंग बट 0 plus twice of bt, 0 plus twice of bt, 0 plus twice of bt, ठीक है। यहां पर अब आप देखो क्या करना है, आपको t is equals to 3 सेकेंड पे निकालना है ना, हाँ, t is equals to 3 सेकेंड पे निकालना है। t is equals to 3 रखा मैंने, यहाँ देखो 2, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इंटू t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू है 3, तो 15 दिया 45, 45 दूनी 90, है ना, ठीक, 15 दूनी 30 दिया 90 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 90 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सही किया कि नहीं किया? बिल्कुल सही किया। ट्वाइस ऑफ बी टी, 2 इंटू बी, बी इंटू टी। बढ़िया, ओके सर, ओके, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट, वन कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड कवर्स 1/3 ऑफ, अभी मैं आ रहा था रास्ते में तो एक स्कूटी से एक मैडम थी, वो गिर गई, तो इतने सारे लोग उठाने आ गए उनको। अभी मैं गिर जाता ना तो डांटते अलग कि दिखाई नहीं देता, अंधे हो क्या, है ऐसा होता है कि नहीं होता? आपने कभी नोटिस किया है कि कोई अगर लड़की, और उसका थोड़ा सा भगवान ना करे, लेकिन अगर किसी लड़की का एक्सीडेंट हो जाए तो कितने सारे लोग बचाने आ जाते हैं, अगर किसी लड़के का हो जाए तो मारने आ जाते हैं बहुत सारे लोग। होता है कि नहीं होता ऐसा? अरे रे क्या करें, लेकिन ठीक है, सही बात है, जो हो रहा है होने देना चाहिए। वन कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड कवर्स 1/3 ऑफ द डिस्टेंस विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, अदर 1/3 विद स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, एंड नेक्स्ट 1/3 विद स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड। क्या मुझे ये क्वेश्चन आपको अब समझाने चाहिए शुरू से? अगर किसी बच्चे को मुझे ऐसे क्वेश्चन समझाने की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब यह है कि उसने मेरे लेक्चर देखे ही नहीं, कोशिश ही नहीं की, है ना, और देखे भी होंगे तो मतलब बस
स्किप कर दिया होगा, 20 से पूरे लेक्चर देखा ही नहीं होगा। मान लीजिए टोटल डिस्टेंस है 3D, टोटल डिस्टेंस है 3D, मैं थोड़ा सा तेज हूं इसलिए यहाँ पर 3D डिस्टेंस ले रहा हूँ, आप D भी ले सकते हो। वो बोल रहा है वन कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड कवर्स 1/3 ऑफ द डिस्टेंस विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। 1/3, एक 1/3 ये, एक 1/3 ये, देखो तो डी डिस्टेंस वो कवर कर रही है भैया किससे, 20 मीटर पर सेकंड से। वेलोसिटी दे दी गई कितनी, 20 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना लग रहा होगा, t1, ठीक है। अदर 1/3 फिर सेम डिस्टेंस चल रही है d, अदर 1/3 फिर d चल रही है, किस स्पीड से चल रही है, 40 मीटर पर सेकंड से। v2 इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड। अच्छा है ना, इसको टाइम लग रहा होगा t2। फिर तीसरी डी डिस्टेंस चल रही है, तीसरी डी डिस्टेंस चल रही है वो कितनी वेलोसिटी से, v3। v3 की वैल्यू कितनी है, v3 की वैल्यू है, कहाँ गया 60 मीटर पर सेकंड, है ना, और टाइम लग रहा होगा इसको t3। तो आप आसानी से बोल सकते हो कि यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस कवर हुई है ना, इक्वल डिस्टेंस क्या हुई है, कवर हुई है। तो इसका फॉर्मूला आपको याद होगा, नहीं याद है, नहीं सर भूल गए हैं तो फिर मोर उड़ाओ, क्या उड़ाओ, मोर उड़ाओ। अब इक्वल डिस्टेंसेस किए हैं भैया यहाँ पर कवर, तो उसका फॉर्मूला है ना सिंपल 3 टाइम्स ऑफ v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1 है कि नहीं है, हाँ सर बिल्कुल है। तो इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ 20 इंटू 40 इंटू 60, 3 टाइम्स ऑफ 20 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाय v1 v2 20 इंटू 40, v1 v2 20 इंटू 40 प्लस 40 इंटू 60 प्लस 60 इंटू 20, 60 इंटू 20 इज इक्वल टू 6 दूनी 12, 6 चौको 24, 3 दूनी 6, है ना, 24 इंटू 6 इंटू 1 2 3 इंटू 1000, है ना, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 800 प्लस 2400 प्लस 1200, है ना। तो 800, 24 और 8 4 32, 32 और 10 42 और 2 44, 4400, है ना। तो 24 इंटू 6 इंटू 1000 अपॉन कितना बताया था मैंने, 4400, है ना। 24 8 32 32 10 42 और 2 44, ठीक है। तो 1 2 कटा, ठीक है, 11 2 2 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 दूनी 4 12 दूनी 24 22 दूनी 44, ठीक है। 2 ही छंग 12 2 11 20 हो जाएगा कितना, 6 6 10 अपॉन 11, 36 यानी कि 360 बाय 11, तो समथिंग 32.7 आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा, 32.7 मीटर पर सेकेंड इज योर आंसर, ठीक है। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ कार ट्रेवल हाफ द डिस्टेंस विद कांस्टेंट, वैसी क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था ना पहला जो हमारा अटेम्प्ट है या पहले जो आपको क्वेश्चन दिखेंगे वो बहुत ईजी होंगे। कई बच्चों को ये भी नहीं बन रहे होंगे, मैं आपको सच बता रहा हूँ, है ना। A car travel half the distance with constant velocity of 40 km per hour and the remaining half with a constant velocity of 80 km per hour. The average velocity of the car in kilometer per hour. अच्छा, हाफ द डिस्टेंस है क्या, है ना, हाँ सर। तो वही वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें कि 2 टाइम्स ऑफ 40 इंटू 80, 2 टाइम्स ऑफ 40 इंटू 80 अपॉन v1 प्लस v2, है ना। 2 टाइम्स ऑफ v1 इंटू v2 अपॉन v1 प्लस v2, तो हो जाएगा 40 प्लस 80। पास से ना कभी कभी मुझे धुंधला से दिखने लगता है, चश्मा लगेगा मुझे क्या लगेगा, चश्मा लगेगा। तो 4 दूनी 40 दूनी 80 80 80 80 80 80 इंटू 80 80 तो 80 8 4 12 120, तो कट गया, है ना। 2 छंग 12 2 चौको 8 2 दूनी 4 2 तिया 6 8 दूनी 16 16 डिवाइड बाय 3। अच्छा, किलोमीटर पर आवर में है, तो ये किस में आ गया, फिर ये किस में आ गया भैया, ये किस में आ गया, अरे दादा रे क्या कर दो सर, क्या कर दो, क्वेश्चन नहीं पढ़ो क्या। कार ट्रैवल हाफ द डिस्टेंस, ठीक है, 40 रिमेनिंग हाफ, ठीक है। तो वही फॉर्मूला लगेगा ट्वाइस ऑफ v1 v2 ट्वाइस ऑफ v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 ठीक है। तो जाएगा 40 दूनी 80 80 इंटू 80 डिवाइड बाय 80 और 40 12 एक गया 8 8 64 अब 8 64 640 बाय 12 12 दूनी 16 हो जाएगा कितना, 4 तिया 12 4 एकम 4 बचा 2 4 4 छंग 24 16 चौको 64, है ना, हो जाएगा ये 0। तो 3 5 15, ठीक है, आ गया 3 5 15 बचा 1 3 3 9, तो 53 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा, 53.3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, सही कर रहे थे हम,
कभी कभी क्या होता है ना, कुछ दिमाग आपका ना कुछ और कह रहा होता है आपसे और हाथ कुछ और चल रहे होते हैं। ठीक है भाई, लगातार, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे बिल्कुल भी एग्जाम में। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन एन अल्फा पार्टिकल an alpha particle in a cyclotron changes its velocity from 30 मीटर पर सेकेंड साउथ टू 40 किलोमीटर पर सेकेंड वेस्ट इन 10 सेकेंड्स। अच्छा, एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा? मुझे तो दिख रहा है आंसर क्या होगा, मुझे तो आंसर दिख रहा है, लिखा हुआ है 30 किलोमीटर पर सेकेंड साउथ, 30 किलोमीटर पर सेकेंड साउथ, ये 30 किलोमीटर पर सेकेंड साउथ में जा रहा है, और 40 किलोमीटर पर सेकेंड वेस्ट, 40 किलोमीटर पर सेकेंड वेस्ट, 40 किलोमीटर पर सेकेंड वेस्ट। ठीक है ना, तो यहाँ से इनका रिजल्टेंट ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हाँ, तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? ये है 40, ये है 30, तो यहाँ पर रिजल्टेंट कितना आने वाला है? 50 किलोमीटर पर सेकेंड, 50 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, 40 30 कितना आ जाएगा? 50 किलोमीटर पर सेकेंड। ये क्या है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ओहो, भूल गए क्या? रिजल्टेंट निकाल रहे हैं ना भाई, रिजल्टेंट निकाल रहे हैं। अब हमको चाहिए यहाँ पर एक दी हुई है वेलोसिटी कितनी? v1, एक दी हुई है v2। अब आप बोलोगे सर हमको तो v2 माइनस v1 चाहिए ना, हमको v2 माइनस v1 चाहिए, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, ये v1 है, इसको उल्टा कर दो, कोई दिक्कत है? आंसर वही आएगा 50 किलोमीटर पर सेकेंड। चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आएगा 50 किलोमीटर पर सेकेंड। चेंज इन वेलोसिटी का अगर आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो उसका आंसर आएगा 50 किलोमीटर पर सेकेंड। ये बात पक्की है ना? ओके। अब वो बोल रहा है एक्सेलरेशन बताओ कितना होगा। तो ये जो चेंज इन वेलोसिटी आई है ये कितने टाइम में आई है? अगर आप ये निकाल दो तो आपको क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन मिल जाएगा। कितने टाइम में हुई है ये? 10 सेकंड में हुई है। कितना? 10 सेकंड में। कट गया, कितना आया? 5 किलोमीटर पर सेकंड इज योर आंसर। किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर इज योर आंसर। चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अल्फा पार्टिकल इज मूविंग ईस्टवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड इन 10 seconds. द वेलोसिटी चेंजेस टू 5 मीटर पर सेकंड नॉर्थवर्ड. द एवरेज एक्सेलरेशन इन दिस टाइम इज। अ पार्टिकल इज मूविंग ईस्टवर्ड, ईस्ट की तरफ भैया, ये ईस्ट है, ठीक है ना। अ पार्टिकल इज मूविंग ईस्टवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड इन 10 seconds. अच्छा, द वेलोसिटी चेंजेस टू 5 मीटर पर सेकंड नॉर्थवर्ड, 5 मीटर पर सेकंड टू नॉर्थवर्ड, ये हो गया 5 मीटर पर सेकंड टू नॉर्थवर्ड। P2 की वैल्यू आ गई, ठीक है ना, नॉर्थवर्ड। द एवरेज एक्सेलरेशन इन दिस टाइम इज, एवरेज एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी कितना आएगा? अब आपको पता है ये 5 है, ये 5 है, 90 डिग्री पर है, तो इनका जो क्या बोलते हैं, इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो 5√2 ही आएगा। कितना आएगा? 5√2 आएगा। तो आप बोल सकते हो चेंज इन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 5√2 मीटर पर सेकेंड ही होने वाला है। ये बात पक्की है ना। और जो टाइम का, जो वेलोसिटी का चेंज हुआ है वो 10 सेकेंड में हुआ है। किस में हुआ है? 10 सेकेंड में हुआ है। तो हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन इज नथिंग बट 5√2 डिवाइड बाय कितना टाइम लगा है? 10 सेकेंड। काटा, 5 दूनी 10, ऊपर मल्टीप्लाई किया √2 से, नीचे मल्टीप्लाई किया √2 से, तो √2 मिलकर क्या हुआ? 2 बना, 2 से 2 कट गया, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो पूछ रहा है डायरेक्शन बता दो इसकी कितनी होगी। अरे डायरेक्शन बताना बहुत आसान है। देखो, v2 माइनस v1 करना था हमको। क्या करना था? v2 माइनस v1। तो अगर v2 की डायरेक्शन ये है तो हमको v1 हमने ये लिया था, तो हम v1 ये ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। ये है v2, ये है v1, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो कहाँ जाएगा? हो जाएगा ये, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। अरे समझ रहे हो कि नहीं? ये तो जुगाड़ से निकाला है मैंने, ये तो जुगाड़ से निकाला है। एक्चुअल में डायग्राम बनाकर करोगे तो ये आएगा 5√2। अगर ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो आंसर आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट। कितना आएगा आंसर? नॉर्थ वेस्ट। तो 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है ना। आई होप। अच्छा, ये उनके लिए था जिनको ये बेसिक मेथड समझ में आ गई होगी, उनको मैंने एक स्टेप आगे जाके ये चीज़ कर दी है। जिनको नहीं आया है उनके लिए यही वाला तरीका है भाई, कन्वेंशनल तरीका, जिसमें टाइम ज़्यादा लगता है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे समझ में आया कि? ओहो, नहीं तो अभी आप बोल दोगे कमेंट में कि सर ये क्या है, हमको कुछ समझ नहीं आया, जैसे आपने पढ़ाया था वैसे ही करके बताओ। हो सकता है भाई आपके कमेंट आ जाए ऐसे। देखिए, तो मैं जल्दी से वो करके बता देता हूँ उन बच्चों के लिए। अ पार्टिकल इज मूविंग इन ईस्टवर्ड डायरेक्शन, ये है ईस्टवर्ड डायरेक्शन। दिस इज योर v1 वेलोसिटी, कितनी? 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक, ओके। अच्छा, वेलोसिटी चेंजेस टू 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थवर्ड। पहले जा रही थी ईस्टवर्ड, अब हो जाएगी कहाँ? अब कहाँ हो जाएगी? नॉर्थ। तो ये हो गई नॉर्थ में, ठीक है ना। नॉर्थ में v2 कितनी हो गई है? 5 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ, हमको चेंज इन वेलोसिटी चाहिए। चेंज इन वेलोसिटी होती है v2 माइनस v1। अब आपको पता है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर जैसी चीज़ नहीं होती है, आप इसको क्या लिखते हो? v2 प्लस माइनस ऑफ v1। तो अब आपको v1 का माइनस बनाना पड़ेगा। तो अगर आपको v1 का माइनस वेक्टर बनाना है तो आपको इसकी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, मैग्नीट्यूड वही रहेगा। सो दिस इज
v1, दिस इज नेगेटिव ऑफ v1, ये हो गया क्या 5 मीटर पर सेकेंड। अब आप खुद देखो, ये है आपका v2 5 मीटर पर सेकेंड, ये है आपका v1, ये माइनस v1 हो गया, अगर ये v1 है तो ये माइनस v1 है। अब आपको v2 और माइनस v1 को क्या करना है, ऐड करना है। तो अगर दो वेक्टर्स टेल से टेल जुड़े हो तो उनका रिजल्टेंट कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट से आता है ना। कितना होगा, वो 90 डिग्री पर है ये, तो इनका रिजल्टेंट आ जाएगा 5√2 मीटर पर सेकेंड, ये रिजल्टेंट आ गया। अब अगर ये नॉर्थ में है, ये ईस्ट में था, ये वेस्ट में है, तो रिजल्टेंट कहाँ आ रहा है, नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है ना, और रिजल्टेंट कितना होगा, अरे रिजल्टेंट 5√2 आ रहा है, लेकिन ये चेंज इन वेलोसिटी है, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी। हमको चाहिए एक्सेलरेशन, वो क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। टाइम कितना है, 10 सेकेंड है ना, 10 सेकेंड है। चलो तो 5√2 डिवाइड बाय 10 सेकेंड आपने किया तो 5 2 ज़ा 10, ये आ गया 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। और डायरेक्शन आ गई इस डायग्राम से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, तो ये आ गया 1/√2 नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। समझ गए, ठीक है, चलिए इस तरीके से समझ लीजिए, कोई दिक्कत मुझे नहीं है। नेक्स्ट, इन वन डायमेंशनल मोशन इंस्टेंटेनियस स्पीड v सेटिस्फाई v की वैल्यू इन क्या बोल रहा है, इन वन डायमेंशनल मोशन इंस्टेंटेनियस स्पीड v satisfies v greater than 0 equal to 0 और less than v0 लिखा हुआ है, ठीक है। the displacement in time t must always take non negative values। यार हो सकता है हमेशा नॉन नेगेटिव हो, ऐसा जरूरी थोड़ी ना, हो सकता है कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट हो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा हो तो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही होगी वेलोसिटी तो नेगेटिव भी हो सकता है ना। तो ऐसा बोलना हमेशा तो सही नहीं है, ठीक है। द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव नंबर, इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। द मोशन हैज नो टर्निंग पॉइंट, इसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता, सिर्फ इतना बोला जा सकता है कि हाँ अगर पॉजिटिव में होगा तो डिस्प्लेसमेंट v0t होगा, नेगेटिव में होगा तो -v0t होगा। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, A vehicle travels half the distance with speed v1 and the other half with speed v2, then its average speed is, इसका तो फॉर्मूला है यार सीधा सीधा, twice of v1 v2 upon v1 plus v2. A bullet emerges, next question, a bullet emerges from a barrel of length 1.2 meter with a speed of 640 meter per second। अच्छा, एक बैरल बनाओ भाई गन का, एक गन है उसका बैरल बना रहा हूँ मैं, लंबा एकदम लंबा लाल, एकदम लंबा सा, एकदम लंबा राम, ये देखो, ठीक है ना। इसकी जो लेंथ है वो आपको दी गई है 1.2 मीटर, इसकी जो लेंथ है वो दी गई है 1.2 मीटर, ठीक है, विद स्पीड ऑफ 640 मीटर पर सेकेंड। इमर्जेस बोला है मतलब जब बुलेट यहाँ से बाहर निकलेगी, तो उसकी वेलोसिटी होगी 640 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी, और जस्ट फायर जब की होगी तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी भाई, 0 होगी, ठीक है। ओके, अश्यूमिंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन द अप्रॉक्सीमेट टाइम दैट इट स्पेंड्स इन द बैरल, जो आपकी बुलेट है वो कितनी देर तक अंदर रही है किसके, बैरल के, वो हमको बताना है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं यार, पहले तो हमको एक्सेलरेशन निकालने की जरूरत पड़ेगी, क्यों सर, हमको अगर टाइम निकालना है तो टाइम निकालने के लिए या तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर का फॉर्मूला है, या फिर v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as का फॉर्मूला है, या फिर v इज इक्वल टू u प्लस at का फॉर्मूला है। नहीं सर, दो ही फॉर्मूले हैं टाइम निकालने के, या तो v इज इक्वल टू u प्लस at या तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, दोनों ही फॉर्मूले में एक की जरूरत पड़ेगी, किसकी, एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी, और वो हमारे पास है नहीं, तो हमको पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो हम तीसरे फॉर्मूले का यूज करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ओके, फाइनल वेलोसिटी है आपकी 640 का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस 2 टाइम्स ऑफ a, और डिस्प्लेसमेंट कितना है 1.2 मीटर का, ठीक है। यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं 640 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ 1.2, 2 टाइम्स ऑफ 1.2 इज इक्वल टू a। एक्सेलरेशन की वैल्यू आई है 640 का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 1.2। अच्छा, हमको तो टाइम निकालने से मतलब है, क्या निकालने से मतलब है, टाइम निकालने से। v इज इक्वल टू u प्लस at, हमने फॉर्मूला लगाया, हमको पता है कि फाइनल वेलोसिटी है 640 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी है 0, प्लस एक्सेलरेशन हमारे पास अब आ चुका है 640 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 1.2 इंटू टाइम, ठीक है। ओके, यहाँ से अब आप टाइम निकाल सकते हो बहुत आसानी से। तो 640, एक तो आप काट दो यहाँ से, 640 ये कट गया, ये पॉइंट हटाया, ये ऊपर 0 लगा दिया, तो कितना हो जाएगा 24 डिवाइड बाय 6400 इज इक्वल टू टाइम की वैल्यू, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 4 छंग 24, 16 चौको 64, 1600, ये हो जाएगा 2 तिया 6, हो जाएगा 2 अट्ठे 16, तो 3/800 आप करोगे तो 3/800 यानी कि t की वैल्यू ऑलमोस्ट आ जाएगी 3.75 इंटू 10⁻³ सेकेंड। इसका मतलब ये है, ऑप्शन देखो, ऑप्शन मुझे 4 दिख रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ ऑलमोस्ट 4 मिली सेकेंड के बराबर होगा आपका टाइम, जितने टाइम के लिए बुलेट बैरल के अंदर रहेगी, ठीक है। हाँ, बढ़िया। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ पार्टिकल हैविंग इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, फॉर अ टाइम 15 सेकेंड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन लास्ट 2 सेकेंड। हमको लास्ट के 2 सेकेंड में बताना है कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। यहाँ से यहाँ तक देखिएगा, यहाँ से यहाँ देखिएगा। चलिए, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से t इज इक्वल टू 0 है और यहाँ t इज इक्वल टू 15 सेकेंड्स। तो t इज इक्वल टू 15 सेकेंड्स में आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, s 15 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना है, टाइम कितना है 15 सेकेंड है ना, प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ए आपको दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम हो गया है 15 का स्क्वायर। ये होगी टोटल डिस्प्लेसमेंट। 0 से लेकर 15 सेकंड में आपने इतना डिस्प्लेसमेंट करके दिखा दिया। यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया मैंने, ठीक। ओके, ये तो 15 सेकंड में हुआ। 13 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट करके बताओगे, 13 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट करके बताओगे। देखो, मैं लास्ट के 2 सेकंड में नहीं निकाल सकता, मैं लास्ट के 2 सेकंड में ऐसे डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल सकता, कोई फॉर्मूला नहीं है मेरे पास। मुझे पता है 15 सेकंड में इतना डिस्प्लेसमेंट होगा और 13 सेकंड में S13 इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी है 10, टाइम है 13 सेकंड का, प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, और आपको 13 सेकंड में निकालना है। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। आपको चाहिए क्या, 2 सेकंड में, लास्ट के 2 सेकंड में, यानी कि 13 से 14 और 14 से 15, 13 से 14 और 14 से 15 में क्या डिस्प्लेसमेंट है आपको टोटल बताना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा S15 माइनस S13, हाँ कि ना, हाँ कि ना, हाँ सर। तो ये हो गया कितना, 150 रुपया देगा, 150, ये कितना हो गया 15 का स्क्वायर 225 इंटू 5 डिवाइड बाय 2, ठीक है, माइनस 130 माइनस 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 इंटू 5/2, ठीक है ना। तो 150 माइनस 130 कितना हो जाएगा, 150 माइनस 130 हो जाएगा 20, है ना। और ये आ जाएगा कितना बाहर निकाल लूँ मैं इससे, ये हो जाएगा प्लस 225 इंटू 5/2 माइनस 169 इंटू 5/2, ठीक। 5/2 एक तो 5 5 5 5, ठीक है, बाहर निकाल सकते हैं इसको। आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास टोटल वैल्यू आ जाएगी लगभग 160 मीटर। कितना आ जाएगा, 160 मीटर इज योर आंसर। क्लियर है, हाँ सर एकदम क्लियर है, पक्का 100%, हाँ सर एकदम 100%। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 160 मीटर। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें से आप माइनस भी देखो, आप 5 कॉमन निकाल लेना, 225/2 बचेगा, माइनस 169/2 बचेगा। करने को कर भी सकते हैं, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो हमने क्या किया, 5/2 बाहर निकाल लिया, है ना, अंदर क्या बचा 225, अच्छा, माइनस 169, यही होगा ना, 5/2 बाहर चला गया, ठीक है ना। तो 225 माइनस 169 ऐसे कर लो भाई, 169 माइनस किया, 15 में से 9 गए, 9 6 15, 11 में से 6 गए, बचा 5, ये हो गया 0, ठीक है ना। कितना बचा 56, तो 20 प्लस 5 इंटू 56 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 28। तो 28 इंटू 5, 5 8 40 की शून्य सिलाई 4, 5 दूनी 10 4 14 प्लस 20 कितना आ गया 160 मीटर। ये लो कितना आ गया 160 मीटर। यही चीज़ तो मैं पहले भी बोल रहा था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर रिटर्न्स टू द अर्थ इन 6 सेकेंड्स। व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर? व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर? ये टावर है, क्या है ये? टार है, टार 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 से आपने एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, इनिशियल वेलोसिटी आपने रखी उसकी 19.6 मीटर पर सेकेंड। कितनी रखी? 19.6 मीटर पर सेकेंड। क्या होगा, ये ऊपर जाएगी, ऊपर से घूम के नीचे, ऊपर से घूम के नीचे आ जाएगी। ओके, कितने टाइम में? 6 सेकंड में। टाइम कितना लगा इस सारे काम में, इन सारे कारनामों में टाइम कितना लगा? 6 सेकंड का टाइम लगा। व्हाट इज द हाइट ऑफ द टार? आपको हाइट ऑफ द टार निकालनी है, कितनी होगी? ओके, तो मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगाता हूं, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है ना, आपको H की वैल्यू निकालनी है। H इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा H का, ठीक। इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है 19.6 सेकेंड्स, 19.6 मीटर पर सेकेंड की। T की वैल्यू आपको निकालनी है। क्या करनी है? T की वैल्यू आपको निकालनी है।
माइनस हाफ, ए की वैल्यू किसके बराबर होगी, 10 के बराबर, जी ले लिया मैंने ना, ए इज इक्वल टू माइनस जी ले लिया, जिसकी वैल्यू मैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले रहा हूँ, इंटू टी का स्क्वायर। आप इससे क्या निकाल सकते हो, टी निकाल सकते हो, नहीं कैसे निकाल सकते हो, टी की वैल्यू दी है, हाँ सर दी ना, देखो 6 सेकेंड दी हुई है, 6 सेकेंड दी हुई है, तो h इज इक्वल टू 19.6 इंटू 6 सेकेंड माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 6 का स्क्वायर, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व करेंगे तो h की वैल्यू निकल कर आ जाएगी लगभग 58.8 मीटर। कितनी आ जाएगी, 58.8 मीटर। क्लियर है, पक्का 100%? जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन टर्निंग अ कॉर्नर अ मोटरिस्ट रशिंग एट 40 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, ऑन टर्निंग अ कॉर्नर मोटरिस्ट रशिंग एट स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। ये इनिशियल वेलोसिटी दी गई है कि भाई 40 मीटर पर सेकेंड से वो चल रहा है। फाइंड्स अ चाइल्ड ऑन द रोड 108 मीटर अहेड। अच्छा, इससे ये कोई मोटरसाइकिल वाला है ना, जो क्वेश्चन बोल रहा है बस वही कर रहा हूं मैं, है ना। चलो आगे, अपनी जगह से 108 मीटर आगे उसे एक बच्चा दिखता है ना, जो मस्तिया रहा है। एक बच्चा दिखता है उसे 108 मीटर आगे, कितना आगे, 108 मीटर आगे एक बच्चा दिखता है भाई, 108 मीटर आगे उसे एक बच्चा दिखता है। बच्चा कहाँ है, छोटू सा बच्चा है ना, 108 मीटर बच्चा दिखता है पहले। ही इंस्टेंटली स्टॉप्स द इंजन एंड अप्लाइज द ब्रेक। क्या करता है, जैसे उसे दिखता है कि भाई सामने बच्चा है, तुरंत ब्रेक मारता है, सो एज टू स्टॉप इट विद इन 1 मीटर ऑफ द साइड। मतलब इस सोच से ब्रेक मारता है कि वो बच्चे से 1 मीटर पहले जाकर रुक जाए। 1 मीटर पहले जाकर रुक जाए मतलब कितने मीटर रुक जाए भैया, कितने मीटर पे जाके रुक जाए, 107 मीटर पे जाके रुक जाए, तो उसके पास कितना मीटर बच जाएगा, 1 मीटर बच जाएगा बच्चे से, ठीक है। वॉट टाइम इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट, कितना टाइम लगेगा उसे स्टॉप करने के लिए, ये पूछा गया है। कितना टाइम लगेगा उसे स्टॉप करने के लिए, आइए पूछते हैं, सोचते हैं। हमको ये पता है कि जब आकर आप ब्रेक मार दोगे और यहां पर आके आपका जो इंसान है वो स्टॉप हो जाएगा, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ पहुंच गया, है ना, पहुंच गया, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। ये बात पक्की है। डिस्टेंस उसके बाद कितना है, 107 मीटर है, ठीक है ना। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल आपको दी हुई है। क्या आप इससे एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as मैंने लगाई इक्वेशन, ठीक है ना। फाइनल वेलोसिटी 0 होने वाली है, इनिशियल वेलोसिटी आपको दी गई है 40 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन आपके पास है नहीं। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, 107 मीटर का, ठीक है ना। चलिए, तो -40 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a इंटू 107। सही लिखा है क्या मैंने, 40 ही है कि नहीं है, हाँ सर। तो -40 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ 107 इज दी एक्सेलरेशन। ये माइनस में क्यों आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, आपने ब्रेक मारा है तो रिटार्डेशन होगा, वेलोसिटी गिरेगी। लेकिन एक्सेलरेशन से हमारा काम नहीं होगा, हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है कि कितने टाइम में वेलोसिटी 0 हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी बाइक आके, ठीक है। तो हमने अपना फॉर्मूला बदला, ये लो भाई, v इज इक्वल टू u प्लस एटी, v इज इक्वल टू u प्लस एटी। फाइनल वेलोसिटी होनी है 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है, कहाँ गई इनिशियल वेलोसिटी, 40। एक्सेलरेशन की वैल्यू आई है -40 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 107 इंटू टी। इसको इधर ले जाओ, तो 40 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 107 इज इक्वल टू 40 माइनस ये टी हो जाएगा ना, ये पूरा इधर जाएगा तो ये टी, ये हो जाएगा 40। आप क्या कर सकते हैं भाई, आप क्या कर सकते हैं बताओ। इसको मैं इधर ले गया, इधर 40 है, इधर 40 स्क्वायर है। अब क्या करें, एक 40 से इसका स्क्वायर काट दूं, काट दूं, काट दीजिए सर। तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू 2 इंटू 107 डिवाइड बाय 40। 2 इंटू 107 डिवाइड बाय 40 हो जाएगा 20, तो 107 बटे 20, तो 20 पंचे 100, 107 बटे 20, 20 पंचे 100 हो जाएगा, बचेगा कितना, 7। तो आपने पॉइंट लगाया 0, तो 20 या 60, तो ये हो जाएगा कितना, 10। कितना आया सर, 5.3 समथिंग आ रहा है, ठीक है। आंसर हो गया 5.4 सेकेंड्स, 5.4 सेकेंड्स, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको समझ में आ गया। स्टॉपिंग डिस्टेंस का क्वेश्चन था, स्टॉपिंग डिस्टेंस का क्वेश्चन था। नेक्स्ट, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ऑफ 20 मीटर हाइट, हाउ हाई विल द बॉल राइज।
अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी से फेंका है भाई, 40 मीटर पर सेकेंड से फेंका है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ऑफ 5 मीटर हाई। हाउ हाई विल द बॉल राइज, हाउ हाई विल द बॉल राइज। ठीक, देखो अगर हम बात करें कि बिल्डिंग से ऊपर कितनी गई है ना, मोशन अंडर ग्रेविटी का कंसेप्ट है। कंसेप्ट किसका है, मोशन अंडर ग्रेविटी का, मोशन अंडर ग्रेविटी का कंसेप्ट है, मोशन अंडर ग्रेविटी का कंसेप्ट है। क्या बोलना चाह रहा है, अगर हमको निकालना है, क्या हाइट निकालनी है कि टाइम निकालना है, हाइट निकालनी है, कितनी ऊपर जाएगी है ना, कितनी ऊपर जा सकती है, तो उसका फॉर्मूला है हमारे पास h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। यही है कि नहीं है, अरे यही है कि नहीं है, हाँ सर यही है, यू स्क्वायर बाय 2g। तो लो इनिशियल वेलोसिटी थी 40, 40 का स्क्वायर यानी 40 इंटू 40 डिवाइड बाई 2 इंटू 10। यहाँ से काटा मैंने 0, ये काटा मैंने 2, तो 40 दूनी 80 मीटर। अब 80 मीटर जो है ये आपने क्या किया है, बिल्डिंग के ऊपर से फेंका है, तब आ रहा है 80 मीटर। हम ऑप्शन में ज़रा चेक करें, क्या ऐसा तो नहीं है कि ज़मीन से ले लिया हो तो 25 मीटर भी जोड़ लिया हो। अरे ऐसी बात करो, ये केस की बात कर रहा हूँ मैं। देखो बिल्डिंग है, टावर है, ये टावर है, टावर कितना लंबा है, टावर है 25 मीटर है ना, 25 मीटर है टावर की हाइट। यहाँ से आपने बॉल फेंकी, ये बॉल जो ऊपर जा रही है ये यहाँ से कितनी ऊपर जा रही है, यहाँ से जा रही है 80 मीटर। कितनी मीटर जा रही है, 80 मीटर हाइट जा रही है। ऑप्शन में देखना पड़ेगा ना कि कहीं यहाँ से तो हाइट नहीं पूछी, ग्राउंड से हाइट नहीं पूछ रहा है, ठीक है ना। हाउ हाई विल द बॉल राइज, वैसे तो क्वेश्चन में बोला हुआ है राइज कहाँ से, कितनी कर रही है, तो राइज का मतलब है यहीं से पूछा गया हो। तो आंसर कितना होगा, 80 मीटर। आंसर कितना होगा, 80 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A body starting from rest moves with a constant acceleration. The ratio of distance covered by the body during 8 second to that of covered in 8 second. Body starting from rest है भाई, फॉर्मूला लिखो फटाफट। S nth का फॉर्मूला अगर लिखोगे तो u प्लस a बाई 2 ट्वाइस ऑफ n माइनस 1 इज दी फॉर्मूला। अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी 0 कर दी गई है। सिमिलरली अगर बात करेंगे एस एन, n सेकेंड में आपने कितनी डिस्प्लेसमेंट करके दिखाया है, तो हाफ a n का स्क्वायर। अब इनिशियल वेलोसिटी यहाँ भी 0 है, देखो ना, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोला है। अगर आप इसका रेशो लोगे तो एस एन एथ, यही बोला है ना, 8 सेकेंड टू 8 सेकेंड, ठीक है। तो एस 8 डिवाइड बाय रेशो लो भाई, कितना आएगा, एक्सेलरेशन है कितना, माइनस जी बाई 2 के बराबर। क्यों, ऊपर फेंका है ना, ऊपर फेंका है क्या, नहीं ऊपर नहीं फेंका है, बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोला हुआ है। खैर एक्सेलरेशन नहीं दिया तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी हमें, मुझे लगा ऊपर की तरफ फेंका है इसलिए मैंने जी ले लिया। यहाँ पर एक्सेलरेशन a बाय 2 ही रहने दीजिए, 2 टाइम्स ऑफ n। 8 की बात हुई है तो यहाँ पर हो जाएगा 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, अगर हम बात करें हाफ a बाई 2 n स्क्वायर, यहाँ पर n की वैल्यू 8 हो जाएगी तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। तो a बाई 2 कट गया, तो 8 दूनी 16 माइनस 1 इज 16 माइनस 1 इज 15 डिवाइडेड बाय 8 अठैया 64, 8 अठैया 15 बाय 64, 15 बाय 64 इज योर आंसर। मुझे लगा बॉल को ऊपर फेंका गया है इसलिए मैं जी लेने लग गया था, लेकिन बॉल तो सीधे सीधे चल रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोला है। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड कैन बी स्टॉप्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इन अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। अच्छा, अ कार मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ, देखिए इनिशियल वेलोसिटी आपको 10 मीटर पर सेकंड दे दी गई। समझना मैं क्या बताना, चलो एक कंसेप्ट बताऊंगा यहाँ पर, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। कैन बी स्टॉप्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स, या अगर आपकी बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ध्यान से सुनो, अगर आपकी बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, मान लीजिए कार है, ये कार इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। अगर मुझे इस डायरेक्शन में मूव करने से इसे रोकना है तो मुझे क्या इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स लगाना पड़ेगा। हाँ सर बिल्कुल, वो फोर्स क्या होता है, ब्रेकिंग फोर्स होता है। वो फोर्स कहाँ लगता है, वो फोर्स कहाँ लगता है, टायर पर लगता है ब्रेकिंग फोर्स, लेकिन उसकी डायरेक्शन कहाँ होती है, मोशन के अपोजिट होती है क्योंकि यही वो फोर्स है जो आपको रिटार्डेशन प्रोड्यूस करके देगा। सुनना मेरी बात ध्यान से, ठीक है। तो हमने एक फोर्स लगाया जिसने क्या किया भाई, एक 10 मीटर पर सेकेंड से चल रही गाड़ी को 20 मीटर में रोक दिया, है ना, मतलब ब्रेक लगाया जब उस पर तो एक कार 20 मीटर चलकर रुक गई, ऐसे ही बोला गया ना। देखो, स्टॉप्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इन अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, 20 मीटर के डिस्टेंस से चलेगी बट 20 मीटर के बाद रुक जाएगी। ठीक है, इफ द वेलोसिटी ऑफ द कार इज 30 मीटर पर सेकेंड, लेकिन अब वेलोसिटी अगर बढ़ा दी गई, अगर वेलोसिटी बढ़ा दी गई है तो बताओ वो और कितनी दूर जाकर रुकेगी। अगर वेलोसिटी बढ़ा दी गई है तो वो और कितनी दूर जाकर रुकेगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। देखो इसको आप नोट बनाकर लिखोगे,
क्या बनाकर लिखोगे, नोट, नोट, ध्यान से सुनना, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है क्या? हाँ सर बिल्कुल होता है। यहाँ पर बोला है कि कोई इनिशियल वेलोसिटी से चल रही है आपकी क्या, इनिशियल वेलोसिटी से आपकी कोई गाड़ी चल रही है। अच्छा ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी से चल रही है तो फिर हमको दूसरी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी इक्वेशन लेनी पड़ेगी, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, इस इक्वेशन को हमको लेना पड़ेगा। क्यों? इनिशियल वेलोसिटी कुछ है। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर स्टॉपिंग डिस्टेंस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? स्टॉपिंग डिस्टेंस की, है ना, स्टॉपिंग डिस्टेंस की बात हो रही है। ठीक है, अगर मैं ये इक्वेशन ले लेता s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो यहाँ पर स्टॉपिंग डिस्टेंस में हमको पता है कि अगर कोई गाड़ी स्टॉप हो जाती है कहीं जाकर तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब यही होता है। अगर मैं ये इक्वेशन लेता तो इसमें कहीं v का टर्म ही नहीं आता फाइनल वेलोसिटी का, इसलिए मैंने इस इक्वेशन को यहाँ से हटा दिया है। इस इक्वेशन को कंसिडर किया है क्योंकि इसमें फाइनल वेलोसिटी मुझे दिख रही है और स्टॉपिंग डिस्टेंस भी दिख रही है, फाइनल वेलोसिटी भी दिख रही है और डिस्टेंस भी दिख रही है। ठीक है ना? अच्छा, तो अगर फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है, ध्यान से सुनना, तो हम बोल सकते हैं कि u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ऐसा बोल सकते हैं क्या? या ऐसा बोल सकते हैं कि s इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ a। अब एक्सेलरेशन जो है वो रिटार्डेशन होगा, यानी कि माइनस में वैल्यू आएगी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैंने माइनस में नहीं लिखा है इसको। अरे भाई अगर वेलोसिटी का स्क्वायर 0 हो जाएगा, इधर लेकर जाओगे तो ये माइनस में आएगा, है ना, लेकिन एक्सेलरेशन की खुद वैल्यू माइनस में आएगी क्योंकि यहाँ पर गाड़ी रुकने वाली है ब्रेक लगा के, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस आएगी, रिटार्डेशन आएगा, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में? इसलिए मैं यहाँ पर माइनस नहीं लगा रहा हूँ, अंडरस्टूड है वो बात। अब मुझे पता है कि ये वैल्यू तो कांस्टेंट है दोनों ही केस में, नहीं, अरे भैया ये वैल्यू तो क्या है, कांस्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं कि जो s है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। आई मेरी बात समझ में? हाँ, इसका मतलब ये है, हम ये भी बोल सकते हैं कि s1 बाय s2 इज इक्वल टू u1 बाय u2 का स्क्वायर। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? हाँ सर बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहली बार में आपने देखा कि जब आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हो तो वो 20 मीटर पे जाके रुक रही, तो s1 की वैल्यू है 20 मीटर, हमको s2 निकालना है। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी थी कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड, बाद में हो गई है कितनी, 30 मीटर पर सेकेंड, तो ये स्क्वायर कर दिया हमने इसको, ये 0 से 0 कट गया, कितना आ जाएगा, 20 दिया, नहीं 1/3 का स्क्वायर भी है 9, तो 20 इंटू 9 इज इक्वल्स टू s2, 180 मीटर। s2 की वैल्यू कितनी आएगी, 180 मीटर। लो भाई, क्लियर है? पक्का 100%? हाँ सर 100%। मतलब अगर आप अपनी वेलोसिटी, मतलब अगर यहाँ जो s है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है u के स्क्वायर से। अगर आप मान लो आपने अपनी वेलोसिटी डबल कर दी, आपने अपनी वेलोसिटी क्या कर दी, डबल कर दी, ठीक है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई, s1 बाई s2 इज इक्वल टू u का स्क्वायर अपॉन 4u का स्क्वायर, कट जाएगा कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ s1 इज इक्वल टू s2। ऐसा समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? वेलोसिटी अगर आपने 2 टाइम्स बढ़ाई तो वो देखो 4 गुना बढ़ गई, स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 गुना बढ़ गई। नहीं आई बात समझ में? अगर आपने अपनी इनिशियल वेलोसिटी 2 टाइम्स बढ़ा दी, डबल करी, तो वो क्या कर गई भाई, 4 गुना हो गई, 2 का स्क्वायर हो गया। अगर आप 3 गुना बढ़ाओगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर होता है। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A particle moves for 50 seconds if first accelerates from rest and then retard or decelerates to rest. अच्छा, if the retardation be 5 times of the acceleration, then the time for retardation is, ठीक है, हमने मान लिया कि जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो a है, एक्सेलरेशन है, ये क्या है, ये एक्सेलरेशन है, ठीक है ना, और a डैश जो है वो रिटार्डेशन है यानी डिसेलरेशन है ना, एक ही बात है। ठीक है, और ये बोला गया है कि इफ द रिटार्डेशन बी 5 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन जो है वो 5 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन है, ये बात बोल दी गई है। ठीक है, और आगे देन द टाइम फॉर रिटार्डेशन इज, अब टाइम पूछा है रिटार्डेशन कितने टाइम के लिए हुआ है। चलो सिंपल सी बात है, देखो ध्यान से समझना, मैं एक बोल रहा हूं कि आपने पार्टिकल को स्टार्ट कराया है ना, कितने सेकंड के लिए, टोटल मोशन हुआ है 50 सेकंड के लिए, टोटल मोशन हुआ है 50 सेकंड के लिए, ठीक है ना, टी मैं बोल रहा हूं 50 सेकंड के लिए हुआ है, ठीक है ना, ओके। इफ एक्सेलरेशन, इफ फर्स्ट एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट, अच्छा इनिशियल वेलोसिटी आपको क्या कर दी गई है, 0 दे दी गई है, एंड देन रिटार्ड और डिसेलरेट
टू रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हुए और रेस्ट पे चले गए, तो रेस्ट से जब एक्सेलरेट होगी बॉडी तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम तक पहुंचेगी। अरे यार, कोई बॉडी अगर रेस्ट से स्टार्ट होगी उसको एक्सेलरेशन दोगे तो वो किसी मैक्सिमम वेलोसिटी तक पहुंचेगी। हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो मैंने बोला भाई ये u से स्टार्ट हुई वेलोसिटी और कहां तक पहुंची, v इज इक्वल्स टू v1 तक पहुंची। कहां तक पहुंची, v इज इक्वल्स टू v1 तक पहुंची। उसके बाद रिटार्डेशन होने लगा। मैंने माना कि यार इसको मैं कैपिटल टी ले लेता हूं क्योंकि मुझे जरूरत पड़ेगी, है ना, इसको मैं कैपिटल टी ले लेता हूं। मैंने माना कि ये जो मोशन हुआ है रेस्ट से लेके v1 वेलोसिटी तक का, ये कितने टाइम में हुआ है, स्मॉल t टाइम में हुआ है। एक्सेलरेशन जो हुआ है वो t टाइम में हुआ है, ऐसा मान लो जो एक्सेलरेशन हुआ है वो t टाइम में हुआ है। तो अगर एक्सेलरेशन t टाइम के लिए हुआ है तो रिटार्डेशन कितने टाइम के लिए होगा, डिसेलरेशन कितने टाइम के लिए होगा। भैया टोटल मोशन का टाइम है 50 सेकंड, 50 में से t टाइम के लिए एक्सेलरेशन हुआ है तो रिटार्डेशन 50 माइनस t टाइम के लिए होगा। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर बिल्कुल मानते हैं। क्लियर है? ओके सर, बिल्कुल सही। मुझे बताओ कि जब रिटार्डेशन होगा तो रिटार्डेशन होने के बाद बॉडी वापस रेस्ट पर आ जाएगी। हाँ सर, तो हमको यहाँ इस क्वेश्चन को दो पार्ट में सॉल्व करना पड़ेगा, एक एक्सेलरेशन के लिए और एक रिटार्डेशन के लिए। एक एक्सेलरेशन के लिए और एक रिटार्डेशन के लिए, मेरी बात समझिएगा। चलो आ जाओ। t इज इक्वल्स टू टोटल क्या है, 50 सेकंड है। मैंने लगाई पहले इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल्स टू u प्लस at। एक्सेलरेशन हो रहा है, हाँ। एक्सेलरेशन होने के बाद फाइनल वेलोसिटी v1 हो गई, बिल्कुल हो गई। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, बिल्कुल थी। एक्सेलरेशन था a का और टाइम कितना था, t ही था। टाइम कितना था, t था। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं v1 की वैल्यू कितनी आ गई, at के बराबर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, जरा रिटार्डेशन की बात करें। किसकी बात करें, रिटार्डेशन की बात करें। रिटार्डेशन हो रहा है कितने टाइम के लिए, 50 माइनस t टाइम के लिए। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो रही है, 0। इसके लिए जो फाइनल वेलोसिटी है वो हो जा रही है 0 और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जो पिछले मोशन की मैक्सिमम वेलोसिटी है v1। अरे भैया एक्सेलरेशन होकर वेलोसिटी यहां तक आई, फिर रिटार्डेशन हो गया, तो रिटार्डेशन के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी है वो पिछले मोशन की फाइनल वेलोसिटी है v1, तो हमने यहां पर लिख दिया v1। और टाइम कितना है t डैश, जिसको आप बोलोगे कितना, 50 माइनस t, ठीक है ना। और एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन है a डैश। चलिए तो हम लिखते हैं v इज इक्वल्स टू u प्लस at, लगा रहे हैं इक्वेशन। फाइनल वेलोसिटी तो 0 होनी है, इनिशियल वेलोसिटी है v1, ओके। एक्सेलरेशन है a डैश, एक्सेलरेशन है a डैश, लेकिन रिटार्डेशन है तो हम पहले से ही माइनस लिख कर रख लेते हैं। हम पहले से ही माइनस लिख लेते हैं भाई इसको, क्योंकि रिटार्डेशन है पता है मुझे, माइनस a डैश। और t कितना है, कितने टाइम के लिए हुआ है भाई, ये 50 माइनस t टाइम के लिए हुआ है। आई मेरी बात समझ में? ओके। 0 इज इक्वल्स टू v1 माइनस a डैश की वैल्यू किसके बराबर है, 5 टाइम्स ऑफ a के बराबर है। 5 टाइम्स ऑफ a के बराबर है 50 माइनस t, ठीक है। तो यहां से v1 किसके बराबर हो गया, v1 हो गया 5 टाइम्स ऑफ a 50 माइनस t के बराबर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। और इसको सॉल्व करते हैं। v1 की वैल्यू a2 के बराबर, at के बराबर है और v1 की वैल्यू इसके बराबर है, तो दोनों को क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं हम। तो at इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ a इंटू 50 माइनस टी। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। a इंटू टी इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करो, 25 हो जाएगा, 250 इंटू a माइनस 5at, ठीक है। ये उधर जाएगा तो 680 हो जाएगा, इधर ले आओ तो 680 हो जाएगा, मतलब 680 इज इक्वल्स टू 250 इंटू a। तो यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल सकते हो, a इज इक्वल टू 250 डिवाइड बाय 6। सही किया है, तो ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 125 बाय 3। कितना हो जाएगा, 125 बाय 3। समझ रहे हो कि नहीं? ये किसकी वैल्यू आएगी, सॉरी एक्सेलरेशन तो कट जाएगा, t की वैल्यू आएगी। किसकी वैल्यू आएगी, ये t की वैल्यू आएगी। किसकी वैल्यू होगी, ये t की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से एक्सेलरेशन कट जाएगा और t की वैल्यू निकल आएगी 125 बाय 3। लेकिन t टाइम के लिए तो एक्सेलरेशन हुआ है ना, वो पूछ रहा है टाइम फॉर रिटार्डेशन बताओ। जो t टाइम है वो किसका है, एक्सेलरेशन का है, हमको रिटार्डेशन का टाइम चाहिए है। तो रिटार्डेशन का टाइम क्या होगा बताओ, 50 माइनस टी। तो रिटार्डेशन का टाइम है, रिटार्डेशन जो हुआ है वो कितने टाइम के लिए हुआ है, 50 माइनस टी के लिए हुआ है। तो हम लिख सकते हैं इसको 50 माइनस टी की वैल्यू कितनी है, 125 बाय 3। तो ये हो जाएगा 50 दिया 150, 150 माइनस 125 25। तो आंसर आ जाएगा 25 बाय 3 सेकेंड के लिए क्या हुआ है, रिटार्डेशन हुआ है। आंसर आ जाएगा 25 बाय 3 सेकेंड्स, ठीक है। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। लेकिन सिंपल आप फॉर्मूला लगाकर इक्वेशन बनाकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अ ट्रक ट्रैवलिंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्रॉसेस 2 पॉइंट्स ए एंड बी। एक ट्रक है, ट्रक बनाना तो मुझे बड़ा पसंद है, तो पहले मैं ट्रक बना देता हूं,
ठीक है ना। ट्रक क्या कर रहा है, 2 पॉइंट को क्रॉस कर रहा है, एक बार ट्रक यहाँ है और एक बार ट्रक यहाँ है, एक बार ट्रक यहाँ है और एक बार ट्रक यहाँ है, 2 पॉइंट को क्रॉस कर रहा है। वो 2 पॉइंट्स कौन कौन से हैं, पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, इनको क्रॉस कर रहा है, ठीक है ना। क्रॉसेस 2 पॉइंट्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी है 60 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पर वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है तो 40 मीटर पर सेकेंड इधर होगी और 60 मीटर पर सेकेंड इधर हो जाएगी। 60 मीटर पर सेकेंड इधर हो जाएगी। देखो ना, लिखा है ना यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है तो वेलोसिटी तो बढ़ेगी ना, ठीक है। द स्पीड ऑफ द बॉडी एट द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में मान लिया मैंने ये मिड पॉइंट है सी, यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी हमें ये पता करना है, ठीक है ना। तो पहले हम एक्सेलरेशन तो फाइंड आउट कर ले, तब तो वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। मैंने बोला भाई इनके बीच की कोई दूरी दी गई है, नहीं कोई दूरी नहीं दी भाई, इनके बीच की कोई दूरी नहीं दी, तो मैंने इनके बीच की दूरी मान ली कितनी है, एस, कितनी है, एस है। इक्वेशन लगाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब आप मुझे बताइए फाइनल वेलोसिटी है 60 का स्क्वायर, ये लो 60 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ as, कितना होगा ये, 6 छंग 36, 60 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर, 6 छंग 3600, है ना, 3600, 4 चौको 1600, 4 चौको 1600, कितना 0 0 6 6 6 6 6 6, कितना आ गया, 2000 आ गया, ठीक है ना। तो 2as की वैल्यू 2000 आ गई, इसका मतलब ये है as की वैल्यू कितनी आ गई, 1000 आ गई, as की वैल्यू कितनी आ गई, 1000 आ गई, ठीक है ना। अच्छा, अब आप बात करनी है भैया ये जो मिड पॉइंट है इस पर वेलोसिटी कितनी है, तो हमने बोला सुनो ना, इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, s/2 होगी क्या, आपने बोला हाँ s/2 होगी। तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन इन दोनों पॉइंट के बीच में लगा देता हूं, a से c के बीच में। अब मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहा हूं a से c के बीच में, सेम वही चीज, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as/2, ठीक। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, v का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है भाई, 40 का स्क्वायर, लिख दिया मैंने 40 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, as की वैल्यू आप निकाल चुके हो 1000, as की वैल्यू आप 1000 निकाल चुके हो, तो कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर प्लस 1000, यही होगा ना, हाँ कि ना, हाँ सर बिल्कुल सही। तो ये कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2600, ये होगा ना, 4 चौको 16, 4 चौको 16, 0 0 1600, 1600 और 1000, 1600 और 1000 कितना हो जाएगा भैया, 2600। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2600, v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2600, पक्का, हाँ सर पक्का। अच्छा 50 होता है कितना, 50 होता है 2500, तो 50.9 समथिंग हो जाएगी, है ना, मेरे ख्याल से आंसर आएगा 50.9, क्योंकि 50 का स्क्वायर 2500 होता है, ये 2600 करीबन है, तो 50 से थोड़ा ज्यादा है, तो आंसर 50.9 हो जाएगा मीटर पर सेकंड। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg मूव्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, अ कांस्टेंट फोर्स दैट एक्ट्स फॉर 5 सेकंड ऑन द ऑब्जेक्ट गिव्स इट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड इन अपोजिट डायरेक्शन, द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज। वैसे तो अभी आपने इंपल्स नहीं पढ़ा है, ये इंपल्स का क्वेश्चन गलती से आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। इंपल्स जो होता है वो होता है F इंटू टी, वो क्या लाता है, वो मोमेंटम में चेंज लाता है, mv माइनस mu, है ना। तो हमको अगर F निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, v माइनस u बाय टी करना पड़ेगा। यहाँ पर मास आपको दिया हुआ है कितना, मास कितना है भाई, दूर जाकर देखो जरा, 10 kg मास दिया हुआ है आपको, 10 kg, है ना। फाइनल वेलोसिटी जो आपको दी गई है वो दी गई है, देखो x फॉर 5 सेकंड, एक फोर्स है जो 5 सेकंड के लिए एक्ट करता है, जो ऑब्जेक्ट को 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड देता है अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड देता है, तो v की वैल्यू माइनस 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, माइनस इनिशियली वो चल रहा था 20 मीटर पर सेकंड से, प्लस 20 मीटर पर सेकंड। टाइम कितने टाइम के लिए एक्ट कर रहा है, 5 सेकंड के लिए, तो 5 दूनी 10, 20 और 2 22, 22 दूनी 44 माइनस 44 न्यूटन। आंसर कितना आ गया, 44 माइनस 44 न्यूटन। क्लियर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली, देखो अभी आपने पढ़ा नहीं है तो टेंशन मत लेना, आगे जाके पढ़ोगे, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना, आ गया था क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व करा लिया है। अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 19.6 मीटर पर सेकंड, यार अभी तो क्वेश्चन किया था ऐसा, एक टॉप ऑफ द टावर से आपने एक इनिशियल वेलोसिटी से फेंका, कितनी इनिशियल वेलोसिटी से फेंका आपने, 9.6 मीटर पर सेकंड से अपनी बॉल को फेंका।
कितनी देर बाद वो नीचे आ गई, नीचे आई, कितना टाइम लगा उसको, कितना टाइम लगा, 10 सेकंड लगे, कितना टाइम लगा, 10 सेकंड लगे। तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाएगा। अरे भाई टावर की हाइट निकालना है, टावर की हाइट आप h मान लो, तो आप लगाओगे सीधा सीधा फॉर्मूला माइनस एच इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी है 19.6, है ना, कितने टाइम के लिए, 10 सेकंड के लिए, माइनस हाफ 10 t का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे, h की वैल्यू निकालोगे, वो 304 मीटर आएगी। देखने से ही लग रहा है, ठीक है ना। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ स्प्लैश इज हर्ड, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, कॉमन सेंस से बनेगा ये क्वेश्चन, बढ़िया। अ स्प्लैश इज हर्ड आफ्टर 3 सेकेंड्स आफ्टर द स्टोन इज ड्रॉप्ड। आपको एक स्प्लैश सुनाई देता है कब, जब आपने पत्थर को छोड़ा, पत्थर नीचे गया, पत्थर जाकर पानी से टकराया और उसके बाद आपको साउंड सुनाई दे रहा है। कितने टाइम बाद, 3 सेकंड बाद। अच्छा, पत्थर छोड़ने के 3 सेकंड बाद आपको सुनाई दे रहा है। अच्छा ओके, चलिए ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहां पर क्या है, एक वेल है, क्या है ये, ऐसा कुआं है, ये क्या है भाई, कुआं है, ठीक है ना। यहां से आप एक पत्थर ड्रॉप कर रहे हो, ये पत्थर आपने यहां से ड्रॉप किया, एक पत्थर था, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी इसकी, 0 थी। कुएं की जो गहराई है वो आपको दी गई है 20 मीटर। आप जब पत्थर को यहाँ ड्रॉप करते हो, उस पर एक्सेलरेशन कितना है, -g का एक्सेलरेशन है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है और डिस्प्लेसमेंट आपको दिया हुआ है। तो कितना टाइम लगेगा पत्थर को नीचे पहुंचने में, मुझे तो 3 सेकंड बाद सुनाई दी ना, पत्थर कितनी देर में पहुंच गया मुझे क्या पता, मुझे टोटल 3 सेकंड बाद सुनाई दे रही है ये बताया गया है, लेकिन पत्थर कितनी देर में पहुंच गया मुझे क्या पता। पहले तो ये तो पता कर लूं कि पत्थर कितनी देर में पानी में पहुंचा है। मेरे लिए ये पता करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पत्थर पानी में कितनी देर में पहुंचा, क्योंकि मुझे ये पता है कि मुझे सुनाई कितनी देर में दिया है ना। अगर मुझे ये पता चल जाए कि पत्थर इतने टाइम में पहुंचा है और मुझे सुनाई इतनी देर में दिया, तो मैं दोनों को माइनस करके ये पता कर लूंगा कि कितना टाइम लगा साउंड को मेरे कान तक आने में। यही बात समझिएगा। तो मैं यहां पर निकाल रहा हूं कि कितना टाइम लग रहा है पत्थर को स्प्लैश करने में, टी टाइम, है ना, टाइम टेकन बाय स्टोन टू रीच, टाइम टेकन बाय स्टोन टू रीच द बॉटम, या रीच द बॉटम बोल देता हूं, जहां पर पानी भरा हुआ है, ठीक है ना। निकालते हैं वो, S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर से। S कितना है, -20 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी है 0, माइनस हाफ, A की वैल्यू है G इंटू टी स्क्वायर, ये हमको निकालना है, टाइम तो हमको निकालना है, माइनस से माइनस कट गया है तो 20 इज इक्वल्स टू 1/2, G की वैल्यू है 10 इंटू टी का स्क्वायर, कितना हो गया, 20 दूनी 40, 40 में से कट जाएगा तो टी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4 सेकेंड, 4 आ जाएगी मतलब, और टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 सेकेंड। टी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड बाद, नहीं 4 नहीं 2, स्क्वायर था ना भाई, स्क्वायर है तो ये कितनी आ जाएगी, 2 सेकेंड। अगर टाइम 2 सेकेंड है, ये वो वाला टाइम है जिस टाइम में आपका पत्थर कुएं के ऊपर से पानी तक पहुंच गया है ना, तो 2 सेकेंड में आपका जो पत्थर था वो यहां पहुंच गया। कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड लगा। लेकिन आपको सुनाई कितनी देर में दे रहा है कि पानी में पत्थर घुस गया है, वो आता है पुचुक, पानी की आवाज आती है ना, तो वो कितनी देर बाद सुनाई दी, 3 सेकेंड बाद सुनाई दी। तो 3 सेकेंड, देखो आपने पत्थर को छोड़ा, 1 2 3, अब आपको पानी की आवाज सुनाई दी, तो इन 3 सेकंड में से 2 सेकंड, इन 3 सेकंड में से 2 सेकंड तो पत्थर को ऊपर से नीचे जाने में लग गए ना, समझ रहे हो कि नहीं। 3 सेकंड बाद आपको आवाज सुनाई दी, तो इस 1 2 3 सेकंड में से 1 2 सेकंड तो पत्थर को ऊपर से नीचे जाने में टकराने में लगे, है ना। उसके बाद तो आपको पानी की आवाज सुनाई दी है, तो पानी की आवाज आपको कितने टाइम बाद सुनाई दी, आपको पानी की आवाज सुनाई दी 1 सेकंड बाद, पानी की आवाज सुनाई दी आपको 1 सेकंड बाद। तो हम बोलेंगे T डैश इज द टाइम taken by sound of splash to reach the ear मतलब कान तक पहुंचने में कितना टाइम लगा है, T डैश टाइम लगा है। और वो T डैश टाइम कितना है, T डैश टाइम होगा, टोटल आपको लगा है 3 सेकंड, तो 3 सेकंड बाद आपको कान में सुनाई दी है आवाज, और उसमें से 2 सेकंड में तो पत्थर ऊपर से नीचे आया है, मतलब टी डैश की वैल्यू कितनी हो गई, 1 सेकंड। 1 सेकंड में साउंड जो है वो ट्रैवल कर ऊपर तक आया है, ठीक है ना। कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है उसने, 20 मीटर ट्रैवल किया है।
ठीक है ना। तो स्पीड ऑफ साउंड निकालते हैं हम, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड जो होता है, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना भैया उसको, 20 मीटर, 20 मीटर ट्रैवल करना है कितने सेकंड में, 1 सेकंड में उसने ट्रैवल किया है, तभी तो सुनाई दिया है। तो कितनी आ गई भैया उसकी स्पीड, 20 मीटर पर सेकंड। आंसर क्या हो गया, 20 मीटर पर सेकंड। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सेलरेशन ए ऑफ द बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट वेरीज विद द फॉलोइंग इक्वेशन, ए इज इक्वल टू 80 + 5, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये होमवर्क, ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान है, ये तो आपको करना पड़ेगा। सिंपल क्वेश्चन है भाई, वेलोसिटी एक्सेलरेशन दिया है, वेलोसिटी पूछ रहा है। अब इतना आसान क्वेश्चन तो मत कराओ, ये तो आप अपने लिए होमवर्क रख सकते हो। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाटर, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन है गुरु। आओ, अब वाटर ड्रॉप्स फॉल एट रेगुलर इंटरवल। वो होता है ना, नल खुला, नल एकदम ढीला हो जाता है तो उससे क्या होता है, वो पानी की ड्रॉप टप 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 आवाज आती रहती ना। अरे भाई भूतों की पिक्चर देखिए, जो भूत वाली पिक्चर होती है उसमें आती रहती है बाथरूम से ऐसी आवाज, और तेज आती है एकदम, है ना। तो क्या है, यहाँ पर नल जो है वो ढीला हो गया है और उससे क्या कर रही है, पानी की बूंदें लगातार गिरती जा रही है। तो बोला है वाटर ड्रॉप्स फॉल्स एट रेगुलर इंटरवल, और रेगुलर इक्वल इंटरवल से गिर रही है, तभी तो साउंड एकदम ऐसे टक टक, जैसे घड़ी की आवाज आती है ना, इक्वल टक टक टक, वैसे ही पानी की बूंद की आवाज आ रही है। ठीक है, ओके। फ्रॉम अ टैप विच इज 8 मीटर अबव द ग्राउंड। ओके, अब इसने डिटेल देना चालू किया कि जमीन जो है, जमीन से आपका नल कितना ऊपर है, जमीन से आपका नल है, जमीन से आपका नल है कितना ऊपर, 8 मीटर ऊपर, 8 की 5, 8 मीटर ऊपर है। ठीक है। द थर्ड ड्रॉप इज लीविंग द टैप एट द इंस्टेंट द फर्स्ट ड्रॉप टचेस द ग्राउंड। अच्छा, तीसरी ड्रॉप पानी की तब निकलेगी जब पहली ड्रॉप जमीन पर पहुंच गई होगी। क्या बोला है, क्या बोला है, मान लीजिए पहली ड्रॉप है ना, ये पहली ड्रॉप नल से निकली। नल थोड़ा आगे बना दूं, नहीं तो आप बोलोगे नल तो है नहीं सर यहाँ पे। आओ नल बना देता हूँ भाई, ये है नल, नल 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 बटे सन्नाटा, ठीक है ना। हाँ बढ़िया। तो ये पहली ड्रॉप है, ये दूसरी ड्रॉप है और तीसरी ड्रॉप है, ऐसा बोला गया है। देखो, जब पहली ड्रॉप जमीन पर पहुंच जाएगी तब तीसरी ड्रॉप नल से निकलेगी, उसने बोला है, साफ साफ बोला है। द थर्ड ड्रॉप इज लीविंग द टैप, दिस इज द थर्ड ड्रॉप, ओके, लीविंग द टैप एट द इंस्टेंट द फर्स्ट ड्रॉप टचेस द ग्राउंड। ओके, तो ये फर्स्ट ड्रॉप है, इसको मैं बोल रहा हूं फर्स्ट ड्रॉप। ठीक है। द सेकेंड ड्रॉप एट दैट इंस्टेंट इज एट हाइट। अब सेकेंड ड्रॉप उस टाइम पे कितने ऊपर होगी, किस हाइट पर होगी, वो पूछ रहा है हमसे। बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। तो मैं बोलता हूं भाई चलो, ये सेकेंड ड्रॉप यहां कहीं पहुंच गई होगी, मुझे नहीं पता कहां पहुंच गई होगी, यहां कहीं पहुंच गई होगी, मैंने ये मान लिया। ठीक है, ओके सर। मैंने ये माना कि भाई जो ऊपर नल था उससे जमीन कितनी दूर है, ये तो बोल दिया गया है 8 मीटर ऊपर है या 8 मीटर नीचे है, ऐसा मान लो। ये जो तीसरी ड्रॉप है और जो दूसरी ड्रॉप है, इनके बीच का डिस्टेंस मैंने मान लिया x है। कितना है, x है, ओके। और जो सेकेंड ड्रॉप और जो थर्ड ड्रॉप है, इनके बीच की डिस्टेंस मैंने मान लिया है कितनी, h है। मान ले रहा हूं, अभी मुझे कुछ नहीं पता, मैं सिर्फ अभी बना ले रहा हूं चीजें। अच्छा भाई, मुझे पता है कि जब 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 थर्ड ड्रॉप की आप बात करोगे, ध्यान सुनना, एक ड्रॉप को, इस ड्रॉप को, फर्स्ट ड्रॉप को यहां से यहां आने में कितना टाइम लगा होगा, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्या बोल रहा हूं, जब फर्स्ट ड्रॉप को आप देख रहे हो कि वो जमीन पर आ गई है, वो कहीं ना कहीं पहले तो नल पे होगी ना, नल से ही तो निकली है पहली ड्रॉप। हाँ सर, नल से ही निकली है। तो इस पहली ड्रॉप को यहां से यहां आने में कितना टाइम लगा होगा, ये आप पता कर सकते हो क्या। मैंने बोला टी टाइम लगा होगा, टी टाइम यानी कैपिटल टी बोल देता हूं। कैपिटल टी इज द टाइम टेकन बाय फर्स्ट ड्रॉप, टाइम टेकन बाय फर्स्ट ड्रॉप टू रीच द ग्राउंड, ड्रॉप टू रीच द ग्राउंड, रीच द ग्राउंड, टू रीच द ग्राउंड। अच्छा ठीक है भाई, देखते हैं। मुझे पता है कि जब पहली ड्रॉप यहां पर होगी तो पहली ड्रॉप की इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 ही तो होगी ना। अरे 0 होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल 0 होगी सर, वो तो एकदम फ्री फॉल टाइप की कंडीशन है भाई। इनिशियल वेलोसिटी होगी 0, ए की वैल्यू होगी -g। कितना टाइम लगेगा, टाइम की वैल्यू आपने बोल दी है कैपिटल टी है, तो मैंने लगाया। अच्छा एस की वैल्यू कितनी है, एस की वैल्यू है -8 मीटर। आओ भाई, तो मैंने लगाया इक्वेशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
मुझे पता है कि u 0 है तो यहाँ तो खत्म हो जाएंगी चीज़ें। s की वैल्यू है -8 के बराबर -12 g इंटू टी का स्क्वायर। अच्छा, t की वैल्यू मैंने कैपिटल T रख दी है, कैपिटल T का स्क्वायर। चलो तो -8 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस काट देता हूँ ना, माइनस माइनस काट दिया मैंने तो हो जाएगा 8 इज इक्वल्स टू 1/2 g इंटू कैपिटल T का स्क्वायर। ये हो गया 2 पंचे 10, तो कितनी आ गई वैल्यू टी स्क्वायर की 8/5। कैपिटल T स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है 8/5, सही है, ये आ गई है √8/5, सही है कि नहीं, चेक कर लें एक बार। हमने ये बोला कि जो पहली ड्रॉप जमीन से आकर टकराई है वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी नल पर होगी, है ना, और उसको ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगेगा हमको ये चेक करना था। उसको डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा 8 मीटर का, तो मैंने डिस्प्लेसमेंट -8 रख लिया, 8 ही था ना, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 रही होगी बिल्कुल, और a इज इक्वल टू -g होगा, तो मैंने यहाँ पर ये रखा फॉर्मूला, ये काटा काटा काटा, y आ गई j टाटा टोटा, ठीक है। कितनी वैल्यू आ गई टी स्क्वायर की, t की वैल्यू आ गई √8/5। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। मुझे पता है कि ये रेगुलर इंटरवल है, इनके बीच में रेगुलर इंटरवल है, बोला उसने कि रेगुलर इंटरवल से ड्रॉप निकल रही है। मतलब अगर पूरा टोटल टाइम लगा है ऊपर से नीचे आने में t, तो यहां से यहां आने में कितना टाइम लगेगा, कैपिटल T/2, यही लगेगा कि नहीं लगेगा, हाँ सर यही टाइम लगेगा T/2, कैपिटल T/2, और यहां भी कितना टाइम लगेगा, कैपिटल T/2। क्लियर है, हाँ सर एकदम क्लियर है। चलो, मुझे पता है कि अगर मुझे टाइम मिल गया है तो उसका आधा भी पता चल जाएगा, T/2 ये और T/2 ये, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, सेकेंड ड्रॉप और थर्ड ड्रॉप के बीच में जो ये x डिस्टेंस है ये हम निकाल सकते हैं क्या? आपको देखो पता है कि सेकेंड ड्रॉप की जब यहाँ पर वेलोसिटी देखी जाएगी तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 होगी, हाँ सर। कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके वो यहाँ पर आ गई है, x डिस्टेंस ट्रैवल करके यहाँ पर आ गई है। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर मानते हैं। ध्यान से सुनना, सेकेंड ड्रॉप जब यहाँ से यहाँ आई है तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुकी है, x। टाइम उसको कितना लगा है, T/2 टाइम लगा है। इनिशियल वेलोसिटी उसकी यहाँ पर कितनी रही होगी, 0 रही होगी। तो क्या आप x नहीं फाइंड आउट कर सकते? कर सकते हैं। क्या आप x फाइंड आउट नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो आइए करते हैं, आइए करते हैं, है ना। तो जब सेकेंड ड्रॉप नल पे होगी और नीचे आ गई होगी यहाँ पर, तब की कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तब भी क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी होगी 0, एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी -g, है ना। t कितना टाइम लगा है भाई, टाइम लग रहा है कैपिटल T/2, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, s की वैल्यू है -x। चलो वेरी गुड। तो -x इज इक्वल टू ut -12 g t का स्क्वायर, t का स्क्वायर, अच्छा, कैपिटल T/2 का होल स्क्वायर। t की वैल्यू है कितनी, √8/5। चलो आओ उसको सॉल्व करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी है 0, तो -x इज इक्वल टू -1/2 g इंटू कैपिटल T का स्क्वायर बाय 4। माइनस माइनस कटा, x इज इक्वल टू 1/2, g की वैल्यू मैंने रखी 10, t स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 8/5, 8/5 इंटू 4, तो ये 5 दूनी 10, 2 से 2 कट गया, कितनी आ गई वैल्यू, 4 दूनी 8। x की वैल्यू कितनी आ गई 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 2 मीटर, x की वैल्यू 2 मीटर आ गई। तो मुझे बताओ कि अगर x की वैल्यू 2 मीटर है तो h की वैल्यू कितनी होगी। अगर ये टोटल 8 है, ये 2 है, तो h की वैल्यू क्या 6 मीटर होगी। हाँ सर, तो वो पूछ रहा है कि बताओ सेकेंड ड्रॉप कितनी हाइट पर होगी जब पहली ड्रॉप टच कर रही होगी और तीसरी ड्रॉप निकल रही होगी। तो आंसर है आपका 6 मीटर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। कितना आंसर है, 6 मीटर। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन था। 2 balls A and B, mass of A is m and that of B is 5 मीटर। अच्छा, नहीं 5 मीटर नहीं, मास है A का m, अच्छा, और B का मास है 5m, सॉरी मैंने मीटर पढ़ लिया उसको। आर ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट 36 मीटर 64 मीटर। हमको टावर बनाना है। चलो भाई बिल्डर बन जाते हैं, टावर बनाते हैं। एक टावर है ये और एक टावर है ये, ठीक है ना, ओके। A एंड B, यह है टावर A, यह है टावर B। यहां से मास m को फेंका गया है और यहां से मास 5m को फेंका जाएगा। ड्रॉप्ड, अच्छा फेंका नहीं गया, छोड़ा गया है, ठीक है। 36 मीटर की हाइट है इसकी और इसकी 64 मीटर की, इसकी 36 मीटर की हाइट है, इसकी 64 मीटर की हाइट है। ओके, आगे द रेशो ऑफ टाइम टेकन, तो हमको TA/TB निकालना है, TA/TB निकालना है। हम जानते हैं कि जो टाइम का फॉर्मूला है वो सीधे सीधे क्या है, √2h/g है।
तो टी ए किसके बराबर होगा, अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ एच ए बाई जी के बराबर, और टी बी क्या होगा, फॉर्मूला है, ये मत पूछना कहाँ से आया, डिराइव कराया भैया पूरा का पूरा, एच बी बाय जी के बराबर होगा। अगर आप रेशो निकालना चाहो तो लिख सकते हो टी ए बाई टी बी इज इक्वल टू रूट के अंदर 2 टाइम्स ऑफ एच ए बाई जी इंटू जी अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एच बी, ये जी से जी कट गया, 2 से 2 कट गया, एच ए बाई एच बी, एच ए बाई एच बी। अच्छा एच ए कितना है भाई, एच ए कितना है 36 मीटर, और ये कितना है 64 मीटर, ठीक है ना। ये हो जाएगा 4 नाम 36, ये हो जाएगा 16 चौको 64, रूट लगा हुआ है तो ये हो जाएगा 3/4 यानी कि 0.75। तो आ गया टी ए बाई टी बी इज इक्वल टू 3/4 यानी कि 0.75। अच्छा आंसर में देखो 0.75 भी दिया हुआ है और 3/4 भी दिया हुआ है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। क्लियर है। चलिए भाई, तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा प्रैक्टिस सेशन पार्ट 1। आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी वेबसाइट है magnetbrains.com नाम से, जहां पर आपको सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है। अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं, यहां पर जाएंगे, नीट पर क्लिक करेंगे तो जो कंटेंट है यहां पर आपको प्रॉपरली अलाइंड और ऑर्गेनाइज मिल जाएगा। अगर आपको फिजिक्स का कंटेंट देखने का मन है, आप क्लिक करेंगे फिजिक्स पे, तो मेरा पढ़ाया हुआ सारा कंटेंट लाइन बाय लाइन यानी लेक्चर, उसके बाद उसके डीपीपी, उसके बाद उसका सोल्यूशन अरेंज कर दिया गया है। अगर आपका लेक्चर देखने का मन है, आप जैसे ही लेक्चर पे क्लिक करेंगे तो ऐसा मैं पढ़ाते हुए आपको दिख जाऊंगा। हमारी आइडियोलॉजी है कि हम कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करते हैं। फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो, कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है। बदले में हम भी थोड़ा सपोर्ट, थोड़ा प्यार आपसे चाहते हैं, वो आप हमें दे सकते हैं वीडियोस को लाइक करके, चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट को सब्सक्राइब करके, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियोज़ को आपकी तरह फैलाकर शेयर करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।